दिस इज चैप्टर 5 ऑफ योर रीडर पार्ट। ये हमारे रीडर का चैप्टर 5 है एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस और वी आर गोइंग टू रीड अबाउट स्पोर्ट्स डे ऑफ नेहाज स्कूल। नेहा के स्कूल का स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं या कैसे स्कूल को डेकोरेट किया है और नेहा ने कौन कौन से इवेंट जीते और कौन से इवेंट्स हारे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। इन दिस स्टोरी द स्कूल इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर डेज। ऑल ओवर देयर आर डेकोरेशंस ऑफ बलून्स एंड different flags are there on poles. The children are running here and there in hurry-burry, and the sitting arrangement was made around the ground in a circular manner so that the parents, teachers and all the children will sit there and enjoy the events. The event begins with a 50-meter race. किससे इवेंट चालू हो रहा है? 50-meter रेस से। Neha saw her parents. The parents are so happy and by seeing the Neha. Mummy and Papa are so happy, and the baby boy or Neha's younger brother is also watching Neha. Then at her surprise, the baby is crying. क्या हुआ? नेहा ने देखा कि मम्मी पापा तो खुश हैं लेकिन बेबी क्या कर रहे हैं? क्राई कर रहा है, रो रहा है। तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो लूज़ हो गया। अब क्या हुआ? द 50-meter रेस स्टार्टेड। 50-meter रेस स्टार्ट हुई। द टीचर सेड गो। नेहा स्टार्टेड रनिंग एंड एट द सेम टाइम शी वांट टू सी बेबी। वो बेबी को देख रही थी और जैसे ही उसने बेबी की तरफ फेस टर्न किया, एक स्टोन उसके पैर के नीचे आया और वो गिर गई। वो जल्दी से खड़ी हुई और भागना फिर शुरू किया, लेकिन तब तक रेस ख़त्म हो चुकी थी। कंसंट्रेशन लूज़ होने के कारण वो रेस हार चुकी थी। अब देखिए, अब क्या हुआ? जब हम किसी भी चीज़ का कंसंट्रेशन लेस कर देते हैं तो हम उस चीज़ से माइंड हमारा डाइवर्ट हो जाता है। इन द सेम वे द नेक्स्ट इवेंट बिगिंस। द नेक्स्ट इवेंट इज़ ऑफ स्पून रेस। जो नेक्स्ट इवेंट था वो स्पून रेस का था, या उसमें स्पून के ऊपर लेमन रख के और रन करना था। उसी तरह नेहा ने स्टार्ट किया, थोड़ी देर वो वॉक किया और फिर उसे बेबी का ख्याल आया। द बेबी इज स्टिल क्राइंग, हर ब्रदर इज स्टिल क्राइंग, और उसने अपना लेमन जो है वो गिरा दिया। फिर से नेहा के साथ वही हुआ, वो लेमन ढूंढने लगी और रेस ख़त्म हो गई। देन इन द लास्ट इवेंट नेहा स्टार्टेड क्राइंग। क्यों क्राई कर रही थी नेहा? क्योंकि बेबी इज़ ऑल्सो क्राइंग एंड शी लॉस्ट द रेस। जो बाकी दो इवेंट्स थे वो हार चुकी थी, इसलिए उसे रोना आ गया और उसे रोता देख बेबी को हंसना आ गया। फाइनली द बेबी स्टॉप्स क्राइंग एंड स्टार्टेड लाफिंग। सीइंग द बेबी नेहा इज़ वेरी हैप्पी। बेबी को देख के नेहा खुश हो गई और लास्ट जो रेस थी, सेक रेस, उस सेक रेस में उसने स्टार्ट किया जंप करना और शी हॉप्ड एंड हॉप्ड विथ फुल स्ट्रेंथ। वो अपने पूरे स्ट्रेंथ से जंप करने लगी एंड फाइनली शी विन द रेस। और फिर क्या हुआ? उसने वो रेस जीत ली। ऑल आर वेरी हैप्पी, पेरेंट्स इज ऑल्सो हैप्पी एंड द बेबी इज ऑल्सो हैप्पी। सो किड्स, इन दिस स्टोरी वी लर्न अ वेरी गुड लेसन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। हम इस स्टोरी से एक बहुत अच्छा लेसन सीखते हैं, जो कि क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम किसी भी काम को अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके नहीं करते तो हमारा वो काम बिगड़ जाता है, चाहे वो स्टडीज़ हो या और कोई काम हो। इसलिए हम जब पढ़ें तो हम पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ें। ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं और हमारा दिमाग कहीं और हो, खेलना जाना है या दोस्तों के साथ खेलना है, वीडियो गेम खेलना है, मोबाइल देखना है। नहीं, हमें पूरे कंसंट्रेशन के साथ हर काम करना चाहिए। अगर हम कंसंट्रेट करके काम करते हैं तो वो काम अच्छा होता है। जैसे नेहा के शुरू के दो इवेंट में उसका कंसंट्रेशन नहीं था, उसका दिमाग कहीं और था, तो वो रेस हार गई। लेकिन लास्ट इवेंट में उसका कंसंट्रेशन पूरी तरह रेस पे था, तो वो रेस जीत गई। ऐसे ही हम जो भी काम करें अच्छे से कंसंट्रेट करके करें और हमारे जो काम है उन्हें परफेक्शन से करें। ओके, तो ये लेसन आप अच्छे से रीड करेंगे और जो एक्सरसाइज है उसे भी कंप्लीट करेंगे। ये मत सोचना कि एक्सरसाइज आपको खुद से कंप्लीट करना है। मैं PDF सेंड करूँगी, फ़ोटो सेंड करूँगी, उसकी हेल्प से आप एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।
सो किड्स, ये है एक्सरसाइजेस चैप्टर नंबर 5 की, जो है स्पोर्ट्स डे। क्या था चैप्टर 5? स्पोर्ट्स डे। व्हाट हैपन नेक्स्ट? रीड द सेंटेंस इन द बॉक्स एंड कंप्लीट द चार्ट। जो हुआ है वो हमें कंप्लीट करना है। 50 मीटर रेस में क्या हुआ था? नेहा डिड नॉट सी स्टोन, नेहा फेल डाउन। लेमन और स्पून रेस में क्या हुआ था? नेहा टर्न टू लुक एट बेबी, नेहा ने पीछे मुड़ के देखा बेबी को, और फिर क्या हुआ? द लेमन फेल डाउन, और नींबू नीचे गिर गया। सेक रेस में क्या हुआ? नेहा हॉप्ड एज फास्ट एज शी कुड, नेहा जल्दी जल्दी से जितनी तेज़ी से वो कूद सकती थी कूदी, और फिर नेहा वॉज फर्स्ट टू फिनिश द रेस, और नेहा सबसे फर्स्ट आई है रेस में। नाउ टेक आउट पेज नंबर 50, राइट ट्रू और फॉल्स। इट वॉज स्पोर्ट्स डे इन नेहास स्कूल। ट्रू। The 50 मीटर रेस वॉज द थर्ड रेस टू टेक प्लेस। नहीं, 50 मीटर रेस तो सबसे पहले हुई थी, सो दिस इज़ फॉल्स। नेहा डिड नॉट सी द स्टोन, नेहा ने स्टोन नहीं देखा। ट्रू। नेहा वॉन द लेमन एंड स्पून रेस, और नेहा लेमन और स्पून रेस जीत गई। ये है फॉल्स। नेहा कौन सी रेस जीती थी? सेक रेस जीती थी, है ना। कंप्लीट द सेंटेंस विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ बॉक्स में हिंट दी है, हमें इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द फर्स्ट रेस वॉज द 50 मीटर रेस, पहली जो रेस थी वो 50 मीटर रेस थी। लेमन एंड स्पून रेस वॉज द सेकेंड रेस। नो वन वॉन्टेड द लेमन टू फॉल ऑफ। द सेक रेस वॉज द लास्ट रेस। नेहा's family was happy when she won the race. Fill in the blanks with two, और two। 3 तरह के टू होते हैं, TO, TWO एंड TOO। अब देखिए इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। जब हम कोई क्वांटिटी बता रहे होते हैं 1 2, तो एक क्वान्टिटेटिव टू है। भी हम बोलते हैं ना, भी, मैं भी, तुम भी, वैसे वाला टू, ये TOO होता है। माई बेबी सिस्टर हैज़ ओनली 2 teeth। रीटा वॉन्टेड टू प्ले हाइड एंड सीक, रीटा हाइड एंड सीक खेलना चाहती है। करण एट 2 cookies, करण ने 2 कुकीज़ खाई। द मिल्क इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, दूध अभी पीने के लिए बहुत गर्म है। टू हॉट, बहुत गर्म है। प्लीज़ शो मी द वे टू द लाइब्रेरी। देयर आर 2 नीम ट्रीज इन द पार्क। देखा कैसे टू और टू में अंतर होता है, इन्हें अच्छे से रीड करना। ओके। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स का क्या होता है? बंडल। अ ग्लास ऑफ मिल्क। A pair of scissors, a sheet of paper, then a bar of chocolate and a box of crayons. A bar of chocolate and a box of crayons. Now see page number 52. ये है prepositions. There are many flowers in the park. A monkey is on the branch. Monkey branch पे लटक रहा है। Snail is on the leaf. जो स्नेल है वो लीफ पे है। बर्ड इज़ इन द स्काई। अ बर्ड इज़ इन द स्काई। अ गर्ल इज़ बिहाइंड द डॉग। गर्ल कहाँ है? बिहाइंड द डॉग, डॉग के पीछे है। अब देखिए हमें ये पिक्चर्स में जो पोजीशन दी है उस हिसाब से इन, ऑन, बिटवीन और बिहाइंड ये करना है। ठीक है, ये देखिए कहाँ है पे? ये बच्चा बिहाइंड यानी कि पीछे, इन दोनों के ये बीच में है यानी कि बिटवीन। उसके बाद ये चेयर के नीचे है यानी कि अंडर, और ये इस जो सीटिंग है उसके अंदर है यानी कि इन। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। जो भी पिक्चर्स दी हमने वो कंप्लीट करना है। बेबी इज़ हाइडिंग बिहाइंड नेहा। बेबी इज़ नाउ बिटवीन मम्मी एंड पापा। बेबी इज़ प्लेइंग विथ अ टॉय अंडर द चेयर। बेबी इज़ स्लीपिंग इन द क्रेडल। सो बच्चों जो अभी तक हमने पढ़ी वो थी एक्सरसाइजेस चैप्टर नंबर 5 की। अब हम देखेंगे व्हील्स, जो है चैप्टर 5 की बात की पोयम। व्हील्स गोइंग राउंड एंड राउंड, स्पिनिंग टर्निंग अलॉन्ग द ग्राउंड, इन द स्ट्रीट्स और ऑन द रोड्स, टेकिंग अस वेयर वी वांट टू गो। जो व्हील्स हैं वो हर जगह राउंड और राउंड घूम रहे हैं। अ पेयर ऑफ व्हील्स दैट्स टू यू नो मेक अ बाइसिकल गो गो गो। गर्ल और बॉय एनीवन कैन राइड डाउन द रोड ऑन द साइड। क्या बोल रहा है वो कि बाइसिकल में 2 व्हील्स होते हैं
या 2 व्हील्स वाली जो व्हीकल होती है उसे हम बाइसिकल कहते हैं। इसे गर्ल बॉय कोई भी चला सकता है।